दोस्तों Hyundai ने एक बार फिर प्राइस हाइक किए हैं। अब की बारी है सब 4 मीटर एसयूवी Hyundai Venue की। Hyundai Venue के 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन पर 5,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। हालांकि इसमें आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन और टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, उस पर कोई भी प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए हैं। सिर्फ डीजल इंजन पर 5,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बात करें अगली अपडेट की तो टाटा नेक्सॉन के भी प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। टाटा नेक्सॉन के पेट्रोल वेरिएंट पर 6,000 रुपए से लेकर के 18,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं और ये बढ़े हुए प्राइसेस अब लागू कर दिए गए हैं। यहां पर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन पेट्रोल वेरिएंट के सभी नए और पुराने प्राइसेस। साथ ही साथ डीजल वेरिएंट के प्राइसेस को भी बढ़ाया गया है 10,000 रुपए से लेकर के 18,000 रुपए तक और डीजल वेरिएंट के बढ़े हुए प्राइसेस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है आज की संडे कार न्यूज एपिसोड पे। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। महिंद्रा अल्ट्यूरस G4 जो कि एक फ्लैगशिप एसयूवी है महिंद्रा की तरफ से, इसको अब डिसकंटिन्यू करने की तैयारी है। वेबसाइट से इसको हटा दिया जाएगा और इसका जो रिप्लेसमेंट होगा उसकी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इस एसयूवी में कई सारे कमाल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इंटीरियर तो काफी प्रीमियम मिलता है और इसका जो प्राइस पॉइंट है वो भी काफी कम है। आप देखोगे जिस सेगमेंट में आती है ये फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों को राइवल करती है, लेकिन उस हिसाब से इसकी प्राइसेस काफी कम है। लेकिन एक्सटीरियर थोड़ा अट्रैक्टिव ना होने की वजह से और मार्केट में कंपटीशन की वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी मात खाती है। महिंद्रा अगर इसका एक्सटीरियर अपडेट कर दे तो ये गाड़ी भी तहलका मचा सकती है महिंद्रा की बाकी एसयूवीज की तरह ही। अगली अपडेट की बात करें तो जनवरी 2023 में होने जा रहा है ऑटो एक्सपो दिल्ली में। यहाँ पर मारुति की तरफ से भी कुछ नए अनवील होने हैं। कौन से हैं वो अनवील? सबसे पहला होगा मारुति सुजुकी बलेनो क्रॉसओवर, जिसकी पूरे साल ही आपने अपडेट सुनी और हो सकता है इसको भी जनवरी में अनवील कर दिया जाए। इसके बाद मारुति सुजुकी की तरफ से एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक एसयूवी भी आ सकती है जिसको ऑटो एक्सपो में अनवील किया जाएगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी जिम्नी जो कि एक ऑफ रोडर लाइफस्टाइल एसयूवी होने वाली है, इसका 5 डोर वेरिएंट ऑटो एक्सपो में दिखाया जा सकता है। साथ ही नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी डिजायर जो कि सेडान सेगमेंट की टॉपर है, पूरे साल टॉप पर रही है और काफी अच्छा बिकती है, काफी अच्छे स्पेक्स के साथ और अफोर्डेबल बजट में भी आती है। एक और बात सामने आ रही है कि मारुति और टोयोटा के पार्टनरशिप में एक 7 सीटर एसयूवी आ सकती है मारुति की तरफ से, इसको भी ऑटो एक्सपो में अनवील किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट को भी अनवील किया जा सकता है। और अभी कुछ महीने पहले हमने आपको संडे कार न्यूज एपिसोड में ही बताया था कि सुजुकी की जो स्विफ्ट आती है उसका स्पोर्ट वेरिएंट ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है, पेट्रोल के साथ साथ हाइब्रिड इंजन ऑप्शन में भी आता है। उसकी टेस्टिंग इंडिया में होती हुई कई बार देखी जा चुकी है। हो सकता है इसको भी जनवरी 2023 ऑटो एक्सपो में अनवील कर दिया जाए। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी जिम्नी ऑफ रोडर लाइफस्टाइल एसयूवी है। टेस्टिंग के दौरान कई बार देखी जा चुकी है, मोस्टली हिली एरियाज में इसको देखा गया है। इसमें एक अपडेट निकल करके सामने आई है कि ये 4 वेरिएंट्स में आपको मिलेगी। इसमें जीटा और अल्फा वेरिएंट आपको मिलेगा जो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में आएगा। ऐसा ही सेम अल्फा के साथ भी है। यहाँ पर 1.5 लीटर 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो कि 102 PS की मैक्सिमम पावर और 130 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ये 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। Volkswagen वर्टस का लैटिन एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया जहां पर इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग हासिल की है। सबसे अच्छी बात तो यह है ये मेड इन इंडिया Volkswagen वर्टस थी जिसको लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज में बेचा जाता है। इससे पहले स्कोडा कुशाक और Volkswagen टाइगून का भी किया गया था क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप के द्वारा, जहां पर उसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली और भारत की सबसे सेफेस्ट एसयूवीज वो बन गई। अब ये सेफेस्ट सेडान है। अभी ग्लोबल एनकैप द्वारा भी इसका क्रैश टेस्ट किया जाना बाकी है। देखते हैं वहां पर क्या रेटिंग मिलती है। अगली अपडेट की बात करें तो काफी टाइम से आपको अपडेट मिल रही थी कि मर्सिडीज बेंज GLB इंडिया में लॉन्च की जाएगी, तो फाइनली उसको इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। 63,80,000 रुपए की प्राइस पर इसको लॉन्च किया गया है। ये डी सेगमेंट एसयूवी है। यहाँ पर इन सभी वेरिएंट की प्राइसेस ये रही। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai क्रेटा की टेस्टिंग के दौरान कुछ पिक्चर निकल करके सामने आई जहां पर इसकी CNG वेरिएंट की टेस्टिंग की जा रही है। अभी कुछ महीने पहले अल्कजार के भी पिक्चर निकल करके सामने आए थे जहां पर उसमें CNG की टेस्टिंग की जा रही थी और अब क्रेटा के साथ भी ऐसा हो रहा है। हमने इस साल के शुरुआत में जनवरी-फरवरी में ही आपको बताया था कि ये साल 7 सीटर गाड़ियों के नाम और CNG के नाम रहने वाला है और इस साल आपने देखा 7 से भी ज्यादा CNG गाड़ियों को लॉन्च किया गया। सबसे ज्यादा तो मारुति सुजुकी की तरफ से आई हैं जिनमें पहले CNG नहीं भी आता था, उनमें भी CNG लगा करके लॉन्च किया गया है और आने वाले टाइम में आपको अपकमिंग एसयूवीज जो हैं उनके साथ भी CNG देखने को मिलेगा। क्रेटा जो कि मिड साइज एसयूवी की किंग है उसमें अब CNG आने वाला है। अगली अपडेट की बात करें तो MG एस्टर फेसलिफ्ट को थाईलैंड में लॉन्च कर दिया गया है।
यहाँ पर इसका जो ऑल ओवर लुक है वो कंप्लीटली चेंज है इंडिया में बिकने वाली एस्टर से। हालांकि इंडिया में एस्टर की सेल्स काफी डिसेंट हो रही है, सेगमेंट में कंपटीशन के बावजूद भी ये सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। थाईलैंड में इस लुक के साथ इसको लॉन्च किया गया है, एक्सटीरियर इंटीरियर सब चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पर ये इसका इंटीरियर है, ये बिल्कुल ही अपडेटेड इंटीरियर है और MG की सभी SUVs में आप देखोगे जो इंटीरियर होता है वो काफी ज्यादा प्रीमियम डिजाइन किया जाता है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो थाईलैंड वाले वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन हाइब्रिड ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। कुछ सोर्सेज से निकल करके ये अपडेट सामने आई है कि इंडिया में भी फेसलिफ्ट वर्जन एस्टर का लॉन्च किया जा सकता है साल 2023 के मिड तक। अभी लास्ट मंथ हमने आपको बताया था Hyundai की ऑरा और i10 के डीजल वेरिएंट को बंद कर दिया गया है, यानी कि जो अवेलेबल हैं अब तक बन चुके हैं वो तो बिकेंगे ही बिकेंगे, लेकिन बाकी अब कुछ नहीं आने वाला है। और अब फाइनली Hyundai ऑफिशियल्स की तरफ से अपडेट सामने आई है कि ऑफिशियल वेबसाइट से i10 और Hyundai ऑरा का डीजल वेरिएंट वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। भारत में किया फास्टेस्ट ग्रोइंग कार ब्रांड तो बन ही गया था, साथ ही साथ इसकी SUVs की रोड प्रेजेंस भी काफी शानदार है और प्राइसेस भी काफी डिसेंट रहते हैं। अब किया मोटर्स प्री ओन कार मार्केट में कदम रखने जा रही है। यहाँ पर किया CPO के साथ इन्होंने शुरुआत कर दी है। यहाँ पर आपको सर्टिफाइड प्री ओन कार देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी गाड़ियां आपको मिलेंगी वो 175 चेक पॉइंट से होकर गुजरेंगी। यहाँ पर किया CPO आपको ऑफर कर रहा है 2 साल और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी, साथ ही साथ आपको 4 फ्री सर्विसेज भी देखने को मिल जाएंगी। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai Ioniq 5 जो कि इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है, एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर होने वाली है। जिस तरीके से आपने कहा किया की तरफ से EV6 आई थी, ये Hyundai की तरफ से होने वाली है। हालांकि कहा जा रहा है कि किया EV6 से काफी कम प्राइसेस में मिल जाएगी। Hyundai Ioniq 5 का कुछ एक्सटीरियर इस तरीके का लगने वाला है और इंटीरियर कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पर आपको इसकी बुकिंग शुरू होती हुई मिल जाएंगी इसी महीने दिसंबर में, 20 दिसंबर से। इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है, अराउंड 40-45 लाख रुपए के आसपास आ सकती है। अगर आपका बजट इतना है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो MG हेक्टर का जो फेसलिफ्ट वर्जन है इस साल काफी चर्चा में रहा। साल के मिड से ही इसकी बातें आना शुरू हो गई थी और साल के अंत तक आते आते इसकी ऑफिशियल पिक्चर्स सामने आ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नए कलर के साथ कैसी लग रही है। कुछ बड़ी अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में बड़ी ग्रिल देखने को मिलती है, हेडलैम्प सेटअप को अपडेट कर दिया गया है, नया बम्पर दिया गया है और एक्सटीरियर में कुछ और ट्विक अपडेट भी किए गए हैं। हालांकि ओवरऑल लुक पहले जैसा ही है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर 14 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है जो पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। साथ ही इंटीरियर को भी डुअल टोन अपडेट किया गया है, जहां पर आपको पहले से और भी प्रीमियम इंटीरियर देखने को अब मिल रहा है। इसको बहुत जल्द ऑफिशियली अनवील कर दिया जाएगा इंडिया में, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही इसको लॉन्च किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai Grand i10 का जो फेसलिफ्ट वर्जन है उसको टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। यहाँ पर इसकी कुछ क्लियर टेस्टिंग की इमेजेस सामने आई हैं, जहां पर इसका ऑल ओवर लुक कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ बड़े अपडेट आपको इसके LED DRLs के साथ देखने को मिलेंगे, इंटीरियर को अपडेट किया जाएगा और अभी हाल ही में Grand i10 का डीजल वर्जन वेबसाइट से भी हटा दिया गया है, तो हो सकता है कि ये आपको केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही देखने को मिले और CNG के साथ में आए। साथ ही साथ प्राइस को भी स्लाइटली अपडेट किया जाएगा और साल 2023 के स्टार्टिंग में ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले अपडेट निकल करके सामने आई थी कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के साथ आपको CNG देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमने आपको बताया था कि टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर का CNG वेरिएंट एक डीलरशिप पर देखा गया। यहाँ पर इसकी कुछ पिक्चर्स निकल करके भी पहले सामने आ गई थी और अब एक अपडेट निकल करके सामने आई है कि टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर को इसी महीने CNG के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर को अभी कुछ महीने पहले इंडिया में लॉन्च किया गया है, सेल्स काफी अच्छी हो रही है, रोड प्रेजेंस के मामले में ये काफी शानदार है। अभी फिलहाल जो अर्बन क्रूजर हाईराइडर आती है यहाँ पर आपको ये पेट्रोल के साथ साथ हाइब्रिड इंजन ऑप्शन में भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसका पेट्रोल का माइलेज तो डिसेंट है। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ इसकी जो क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा है। अब कहा जा रहा है कि नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ आपको CNG भी देखने को मिल जाएगा और अब यहाँ पर ये गाड़ी डिजाइन के मामले में तो काफी शानदार है और अब ये एफिशिएंसी के मामले में भी शानदार हो जाएगी, क्योंकि CNG आएगा इसका वो इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से तो सस्ता ही लॉन्च किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो अभी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को इंडिया में अनवील किया गया, लेकिन उसके साथ ही ये कहा जा रहा था कि इंडिया में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा भी साथ साथ बिकती रहेगी।
लेकिन उसके अगले ही दिन साइट से इनोवा क्रिस्टा को हटा दिया गया। ऑफिशियल साइट के बारे में भी जानकारी हमने आपको लास्ट संडे कार न्यूज एपिसोड में दी थी, लेकिन अब ये बात निकल करके सामने आ रही है कि जनवरी के महीने से टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की डीजल वेरिएंट की बुकिंग शुरू कर दी जाएंगी, यानी कि इनोवा क्रिस्टा भी साथ साथ बिकेगी हाई क्रॉस के। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को इंडिया में अनवील कर दिया गया, लेकिन प्राइजेस की कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई थी। बात करें इसके एक्सपेक्टेड वेरिएंट्स और प्राइजेस के बारे में, तो यहाँ पर ये 4 वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से आपको स्टार्टिंग के वेरिएंट्स जो रहेंगे वो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में मिलेंगे, और बाकी के 2 वेरिएंट जो मिलेंगे वो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन में मिलेंगे, जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव साइड रहने वाले हैं। इसकी प्राइस जो शुरू होगी अराउंड 17.5 लाख रुपए के आसपास शुरू हो सकती है, और टॉप वेरिएंट के लिए 28 से 29 लाख रुपए तक जा सकती है।